कोरोना की जानलेवा लहर में ऑक्सीजन की कमी देश की सांसें फुला रही है। राजधानी दिल्ली में तो हालात बेहद गंभीर हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। ऑक्सीजन का कभी न खत्म होने वाला इंतजार जिंदगी और मौत का फासला पाटता जा रहा है। आज दिल्ली के नामी बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की जान इसी प्राणवायु की कमी के चलते चली गई। कल शाम को भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, पिछले शनिवार को भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, आज फिर सुबह ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। हमारे पास जो मैनीफोल्ड था हमने उसको इस्तेमाल किया, जो सिलेंडर्स थे उनको इस्तेमाल किया। उनको करने के बावजूद भी हम अपनी इंटेंसिव केयर में करीब 6 लोगों को नहीं बचा सके। बत्रा अस्पताल से पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हो गई थी। कोरोना के जानलेवा वायरस ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के पहिए को पंचर कर दिया है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। जिन्हें अस्पताल नसीब हो रहा है, उन मरीजों पर दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी भारी पड़ रही है। हालात इतने बुरे हैं कि कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ती है। यानी दिल्ली में जिस तरह से बेड बढ़ाए जा रहे हैं, अब उसे 700 से 800 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने पूरा कोटा इनको दिया है। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है, टैंकर नहीं है इनके पास कि ये ले जा सकें। आज हाईकोर्ट ने कहा है, बत्रा हॉस्पिटल का जब मामला सामने आया, जिसमें कि बत्रा हॉस्पिटल ने कहा कि उसके 8 लोगों की मौत हो गई है, इस बात को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि जो भी हो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अब दिल्ली को वो टैंकर मुहैया कराए, जिसके जरिए 490 मीट्रिक टन उसका जो कोटा है वो मुहैया कराए, क्योंकि लोग इस तरह से मर रहे हैं। अब हाईकोर्ट इस बात को आंख नहीं मूंदे रह सकता, इसको करना होगा। दिल्ली सरकार को इसको लागू करना होगा और जो अधिकारी इस पे हिला हवाली करेंगे उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गंभीर लक्षण भी पहले के मुकाबले ज्यादा मरीजों में दिख रहे हैं। कोरोना के जानलेवा वायरस के साथ साथ सिस्टम की नाकामी से मरीजों का दम निकल रहा है। मौत की सबसे बड़ी वजह बन रही है ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी कब दूर होगी? क्या यूं ही ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ते रहेंगे? पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के रोहित चहल है, चारू प्रज्ञा है, प्रीति पांडे हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी जी मेरे साथ जुड़ेंगी, नासिर है मेरे साथ। लेकिन मेरा एक ही सवाल है आप सबसे, कि भारत की जनता जानना चाहती है कि उसे कब तक ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ेगी। उसे कब तक चारू प्रज्ञा, रोहित चहल, श्रीनिवास, कांग्रेस के पार्टी फर्क नहीं पड़ती इस समय, किसको वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे टैग करें और फिर उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। क्या ऑक्सीजन अपने आप नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फर्क नहीं पड़ता आप कौन से प्रदेश में हो, हर एक प्रदेश में यह हालत है। प्रधानमंत्री ने कुछ निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही है हमारी राज्य सरकारें? क्यों राज्य सरकारें अभी भी ये कह रही हैं कि हमको वो नहीं मिल रहा जो हमने मांगा था, जब सरकार कह चुकी है जो चाहिए जितना चाहिए लो। रेमडेसिविर आज भी, अभी भी, अब से कुछ देर पहले की बात बता रहा हूं, हमारे दफ्तर में काम करने वाले लोग रेमडेसिविर के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। तो मैं औरों की तो क्या बात करूं, पूरे देश की यही हालत है। इसीलिए सवाल यह है, आज दिल्ली में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 8 बजे तक की ऑक्सीजन है। बत्रा अस्पताल में क्या हुआ, 1 दर्जन लोगों के साथ, जिसमें खुद एक डॉक्टर थे, ऑक्सीजन की वजह से, और उस अस्पताल के चेयरमैन आके कहते हैं कि बच सकते थे मरीज, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, मैं क्या करूं? मैं बार बार कहता हूं, जब तक हमारे राजनेता साथ नहीं आ जाएंगे, राजनीति ब्लेम गेम खेलना बंद नहीं करेंगे, ये तब तक निपटेगा नहीं। बाहर से सामान आ रहा है, प्रधानमंत्री ने बात की, पूरा विश्व लाइन लगा के खड़ा है मदद करने के लिए भारतीयों की, आपकी और हमारी। फिर भी मदद नीचे तक क्यों नहीं पहुंच रही है, आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है? दिक्कत सिर्फ इसकी है। सवाल यही है। मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। चारू प्रज्ञा है, रोहित चहल है मेरे साथ, प्रीति पांडे हैं, आतिशी जी हैं। मैं सबसे पहले रोहित के पास जा रहा हूं। रोहित, आप सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। देखिए, आज ब्लेम गेम नहीं है, एक दूसरे पर सवाल उठाने से नहीं होगा। ना ही आपका काम चलेगा, ना ही आतिशी जी का, और ना ही चारू का।
ये मुझे बताइए रोहित, सच सच बताइएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कितने लोगों की आज आप मदद कर रहे हैं? क्या ये सरकारों का काम नहीं है रोहित? क्या एक व्यक्ति जो अस्पताल में चला जाता है उसको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अस्पताल वाले नहीं बोलते कि अपने आप इंतजाम करो, और फिर वो डेस्परेट में आपको और चारू को और फिर वो आतिशी जैसे लोगों को वो टैग करके बोलते हैं प्लीज हमारी मदद करो? रोहित सच बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सूर्य जी, बिल्कुल जिस तरीके से महामारी आज देश के अंदर एकदम से पैर पसारा है और कहीं ना कहीं आज हालात ऐसे हैं कि हम लोग जो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है, लगातार जिस तरीके से जो भी सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, जो जल्द से जल्द मौजूद मदद पहुंचाई जाए। लेकिन महामारी के समय हम मुझे लगता है कि पार्टी से ऊपर उठ के सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों चाहे कोई भी हो, एकजुटता के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं मानवता के आधार पे सबकी मदद करनी चाहिए। और लगता है कि जैसा आपने कहा कि सब लोग मदद कर भी रहे हैं। सरकार ने जैसे अगर आए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 के अंदर पीएम केयर से 201 करोड़ रुपए जिस तरीके से जो PCA प्लांट जो है वो इंस्टॉल करने के लिए दे दिए थे ऑक्सीजन के लिए। लगातार केंद्र सरकार पूरी तरीके से मोदी जी मदद करने में लगे हुए थे। मैं कहूँ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एक ही प्लांट बना, बाकी राज्यों में भी मैं ये नहीं कहूँगा चाहे वो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो जो दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल हमें लगता है मिलकर लड़ने की जरूरत है। राजनीति इस पर बाद में जरूर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मिलकर एकजुटता के साथ इन महामारी को लेकर जिस प्रकार आपने कहा कि हम लोग लगे, बिल्कुल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीजेपी के हैं JP नड्डा जी ने जब आह्वान किया उसके बाद युवा मोर्चा लगातार इसमें लगा हुआ है लोगों की मदद पहुंचाने में। चाहे हमने प्लाज्मा डोनेशन के लिए हमने कैंप लगाए हों, जिस प्रकार से हमने कोविड केयर सेंटर्स खोले हों, जिस तरीके से हमने लोगों को घरों में खाना जो आइसोलेट है उनको देने की बात हो, दवाइयां देने की बात हो, इसके साथ साथ लगातार जो लोग हैं चाहे वो जिनकी मृत्यु हो गई है, हमारे कार्यकर्ता उनको जाके शमशान में जहां पर जो अकेले रहते हैं उन तक को उनका अंतिम संस्कार करने में हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। कार्यकर्ता लगातार अपनी जान पे खेलते लगे हैं। मुझे लगता है सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर इसमें लड़ने की जरूरत है और मुझे लगता है हम जल्दी ही इस पे जीतेंगे, इस पे जीत पाएंगे। ऐश्वर्या जी आवाज आ रही है आपको? आतिशी, लेकिन मेरा ये एक सवाल है आतिशी, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, इसको मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आदमी पहले तो इस जद्दोजहद में रखता है कि हॉस्पिटल में बेड मिले, हॉस्पिटल में बेड मिले, उसके बाद ऑक्सीजन वाला मिले। वो कॉपी में तो है, यानी मतलब अस्पताल की रोहित, चारू जी, आतिशी जी, वो अस्पताल की रजिस्ट्री में तो है कि वो ऑक्सीजन वाला है या वो ICU है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो अस्पताल वाले पेशेंट का जो कीपर है उसको बोलते हैं कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन आप लाओ, ऑक्सीजन आप लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल आप कराओ। तो मैं ये कह रहा हूं कहां दिक्कत कहां हो रहा है आतिशी जी, दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास? आप मुझे बताइए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता, आप मुझे ये बताइए दिल्ली में क्या दिक्कत हो रही है? लोग अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें अभी भी। आतिशी जी देखिए, दिल्ली में इस समय एक बहुत क्लियर कट दिक्कत है कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए वो दिल्ली को नहीं मिल रही है। ये दिल्ली की दिक्कत है। जो त्रासदी बत्रा हॉस्पिटल में हुई वो अवॉइड हो सकती थी। दिल्ली काफी दिन से केंद्र सरकार को इंक्रीज एलोकेशन के लिए बोल रहा है। कागजों पे एलोकेशन इंक्रीज कर दी जाती है, 335 मेट्रिक टन से 490 मेट्रिक टन कर दी जाती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में, कल के समय में हमें 312 मेट्रिक टन भी नहीं मिला। आज सुबह से अस्पताल जहां पे 24 घंटे में 490 मेट्रिक टन आना है, शाम तक 100 मेट्रिक टन नहीं पहुंचा है डिलीवरी में। अगर ये 490 मेट्रिक टन जो एलोकेटेड है दिल्ली को, अगर अलग अलग सप्लायर से नहीं पहुंचेगा तो कोई भी अस्पताल अपने पेशेंट्स को कैसे बचाएगा? ऑन पेपर आज फिर से केंद्र सरकार ने 490 से 590 मेट्रिक टन कर दिया है। भाई अगर 300 मेट्रिक टन मुश्किल से पहुंच रहा है तो 590 मेट्रिक टन कागज पे करने से क्या होगा? आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप जैसे भी करिए, टैंकर आपको अरेंज करने हैं, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, आप जैसे भी करिए, आपको आज दिल्ली को 490 मेट्रिक टन पहुंचाना है, वरना पीयूष गोयल को खुद कर पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। आज ये दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है। और इतने दिनों से हम तो, देखिए, मैं तो
किसी से भी अभी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई झगड़े करने वाले में नहीं हूं। महामारी का समय है, सबको एक साथ काम करना है, लेकिन जब तक दिल्ली को उसका ऑक्सीजन का कोटा नहीं मिलेगा, ना हॉस्पिटल चल सकते हैं, ना हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, ना आईसीयू बढ़ाए जा सकते हैं। दिल्ली कितने दिनों से कह रहा है हमें 700 मीट्रिक टन चाहिए। आज हमें अपने बेड्स एक्सपैंड करने के लिए 900 मीट्रिक टन की जरूरत हो गई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बेड्स तैयार है। राधा स्वामी सत्संग के साथ मिलकर हमने 5000 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पर 150 बेड वहां पे खुले हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 500 बेड का सेंटर बना है, 100 बेड वहां पे खुले क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के पास नहीं आएगी, जो हमारा एलोकेटेड कोटा है, तब तक हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे? आप ही बताइए। आप मुझे बताइए चारू प्रज्ञा जी, ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जब आतिशी ये कहती हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन दे दो जितनी चाहिए, तो इसका काउंटर क्या है? दिल्ली की जनता परेशान हो रही है ना। चारू, ये तो आप भी जानती हैं कि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन है नहीं। अगर होती तो बतरा अस्पताल में डॉक्टर खुद ना मरते। चारू जी। ऐश्वर्या, देखिए ऐसा है, आप घोड़े को कुएं तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। तो जो दिल्ली की सरकार है ना, ये उस घोड़े की तरह है जिसको हम कुएं तक ले गए हैं और वो पानी नहीं पीना चाहती। आप एक बात बताइए, सामने थाली है, उसमें खाना रखा है, क्या वो खाना चम्मच में लेकर केंद्र सरकार आपको खिलाएगी? क्या केंद्र सरकार को पूरे देश का ख्याल नहीं रखना है? या दिल्ली ये मान चुकी है कि वो अपनी सरकार अपने आप नहीं चला सकती और वो सौंप रही है सब कुछ केंद्र सरकार को? आतिशी जी, अगर कोर्ट की बात करती हैं तो दिल्ली के कोर्ट ने ये तक कहा है आपसे दिल्ली की भागदौड़ नहीं संभल रही, आप छोड़ दीजिए, आप केंद्र सरकार के हाथ में दे दीजिए। समस्या ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, समस्या ये है कि ऑक्सीजन होने के बावजूद समस्या क्या है? ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। आतिशी जी, ऑक्सीजन है कि नहीं? पहली बात, एक सेकंड चारू जी, एक मिनट। चारू जी, आपको रोक रहा हूं इसलिए, देखिए पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, चारू जी देखिए, एक दूसरे पे चिल्ला के लड़के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप सब लोगों की मदद करना चाहते हैं, ये मैं मानता हूं। देखिए आतिशी जी, चारू जी, रोहित जी, मैं एक ये बात इन प्रिंसिपल मानता हूं, प्रीति पांडे जी, कि आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। आतिशी, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, प्लीज मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कम है कि नहीं, आज रेशो बढ़ा है, आज दिल्ली का ऑक्सीजन का रेशो बढ़ा है, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कम है? जी, अगर वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, दिल्ली तो बिल्कुल कम है। अभी तो जो पिछला कोटा था 490 मीट्रिक टन का, वो दिल्ली में नहीं पहुंच रहा। उससे पिछला कोटा 335 मीट्रिक टन का, वो दिल्ली में नहीं पहुंच रहा। 24 घंटे में दिल्ली को 490 क्यों नहीं पहुंच रहा? इसका भी जवाब दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली को चारू जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव, दिल्ली को एलोकेट हुए हैं वहां पे जी, जो प्लांट्स दिल्ली को एलोकेट बोलिए प्लांट्स को दिल्ली को कोटा देना है, चाहे वो लिंडे के प्लांट्स हो, चाहे वो आइनॉक्स के प्लांट्स हो, वहां से उतना ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। आज प्लांट्स उस पे हाथ खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात, क्रायोजेनिक टैंकर्स प्रोवाइड करना, जैसा आज हाईकोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि जी उड़ीसा से हम आपको एलोकेट कर देंगे। उड़ीसा से दिल्ली लाने का कोई तरीका नहीं है, ना ट्रेन है, ना हम एयरफोर्स देंगे, ना हम क्रायोजेनिक टैंकर्स लेंगे, लेकिन हमने आपको कोटा उड़ीसा में एलोकेट कर दिया है। अब आप भगवान भरोसे हो, आप भगवान को कहो कि आपको उठा के ला के दें ऑक्सीजन। देखिए, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। जब रोहित बताइए, रोहित क्या ये सही है? नहीं है रोहित, क्या ये सही है? बताइए, जनता को जवाब देना पड़ेगा। रोहित, आप सब लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, रात को 2-3 बजे तक आप सब करते हैं, लेकिन अगर दिल्ली सरकार कह रही है कि आप ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे तो कैसे होगा? देखिए, मैंने बहुत ही धैर्य से आतिशी जी को सुना है। आतिशी जी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप भी बहुत धैर्य से सुनेंगे और फैक्ट्स पे बात करेंगे, इधर उधर की बात मत करिएगा। आपने आरोप लगता रहो तो देश की दिल्ली बोलिए मर गए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने बताया दिसंबर 2020 के अंदर मोदी जी ने पीएम केयर के तहत इनको पैसा दिया, 8 इनको प्लांट खड़े करने थे। राजा हरीश चंद जो हॉस्पिटल है
वर्धन कौन सा ये वर्धमान हॉस्पिटल है वो, उसके अंदर तो साइट क्लियरेंस ही नहीं दी गई इनके द्वारा। सोचिए तब से लेकर अब तक 8 बनने थे, एक भी स्टार्ट नहीं हुआ, एक मात्र जिस पे काम चल रहा था। आपको ये बताना चाहिए कि आपको पैसा मिला था केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उसके बाद भी आपने उसको काम नहीं किया। उस पर वर्धमान हॉस्पिटल हो चाहे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, उस पर अब तक साइट क्लियरेंस क्यों नहीं हुआ आतिश जी? रोहित जी झूठ मत बोलिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं रोहित जी आप। केंद्र सरकार ने एक वेंडर को दिया सारा कॉन्ट्रैक्ट, 162 प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जो भाग गया। केंद्र कोई हॉस्पिटल बना के देने हैं, केंद्र कोई ऑक्सीजन देनी है, केंद्र कोई दवाइयां। अरे सर आप क्या करेंगी? कोर्ट ने फटकार लगाई। बिल्कुल केंद्र को ही देनी है, केंद्र को ही ऑक्सीजन देनी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन को रेगुलेट करती है। 490 मेट्रिक टन देखिए आप सब देखिए शांति से रोहित आतिश जी एक मिनट, रोहित चहल शांति, रोहित चहल आतिश जी एक मिनट, रोहित चहल चिल्लाइए मत इस समय। मैं देखिए आप सबको मैं देखता हूं, देखिए समझिए आप सब मेरी बात समझिए। आप हो आतिश जी हो, चारू हो, प्रीति पांडे हो, मैं सबको देखता हूं। रात को 2-2 3-3 बजे तक आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जब कॉल करके मदद हो सकती है तो क्यों रोहित चहल, प्रीति पांडे और नासिर, मेरा ये सवाल प्रीति पांडे और नासिर से है। प्रीति जी, जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे देख सकते हैं कि श्रीनिवास जी से जो कांग्रेस के हैं उनसे लेके आतिशी जी तक, चारू प्रज्ञा तक और रोहित चहल तक सब एक व्यक्ति की मिलकर मदद कर सकते हैं, तो क्यों असलियत में ग्राउंड पे आके ये हमारे राजनेता युवा हो या फिर सीनियर हो, साथ में आके दिल्ली के लिए या फिर और राज्यों के लिए काम नहीं कर सकते? क्योंकि जो दिल्ली की हालत है ना, वो ही इंदौर की हालत है, वो ही अलीगढ़ की हालत है, वो ही राजस्थान के शहरों की हालत है। पूरे भारत में ये भयावह स्थिति हो गई है और हमारे राजनेता एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने कुछ निर्णय लिए हैं, प्रीति जी डिसीजंस लिए हैं। मैंने जब ये कहा रोहित चहल जी कि द वर्ल्ड स्टैंडिंग विद अस, पूरा विश्व लाइन लगा के खड़ा है, हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता है। आज रूस से स्पुतनिक वैक्सीन आई आतिशी जी, दिल्ली आज वैक्सीनेशन नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो 1 या 2 दिन पोस्टपोन करेंगे। तो विश्व मदद कर रहा है, बट इंप्लीमेंटेशन तो आप सबको मिलकर करना पड़ेगा। मेरा यह सवाल है, एक एक करके सबके पास आऊंगा, पहले प्रीति के पास जा रहा हूं, प्रीति पांडे और नासिर जी। मेरा बहुत सिंपल सवाल है ऐश्वर्या जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं सारी सरकारें फेल्ड हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार जितनी कोशिश कर रही है, वो अपना काम कर रही है, फिर भी विफल तो है ही। क्योंकि अगर लोगों के घरों में मौत हो रही है तो कोई आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए, लोग नहीं मानेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी और दिल्ली की, दिल्ली में ही मेरे एनजीओ का ऑफिस है और एक दिन में कम से कम 1 ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पे अगर आपका इंश्योरेंस है, आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, मैडम मैं प्लीज आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने अस्पतालों में ये बोलिए कि जिनके इंश्योरेंस कार्ड एडमिट नहीं कर रहे, अस्पतालों में उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। अगर आप कैश पेमेंट काउंटर पे नहीं रख रहे तो एडमिट नहीं हो रहे। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिन भर में 50 अस्पतालों में। आतिश जी ऐसा है क्या? आतिश जी ऐसा है क्या? अब प्रीति पांडे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ठीक है। प्रीति जी आपने बोला, मेरे को वो सवाल पूछने दीजिए। प्रीति जी अब उनको जवाब देने दीजिए। प्रीति जी आपने सवाल पूछा, अब उनको जवाब देने दीजिए। आतिशी जी, प्रीति पांडे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, शी इज अ सोशल वर्कर, ऐसा है क्या मैम? और अगर ऐसा है तो इसको खत्म कैसे किया जाएगा? आतिशी जी बताइए, जनता के लिए, देश के लोगों के। देखिए ऐश्वर्या जी, आज तो ये सच्चाई हो गई है कि अगर किसी के पास कैश हो या इंश्योरेंस हो, जब तक ऑक्सीजन नहीं है तो कोई हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को नहीं एडमिट कर रहा। आज हॉस्पिटल्स के पास जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनका इलाज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। आज जो बत्रा अस्पताल में हुआ, ऐसी ही इमरजेंसी जीटीबी अस्पताल में बनी हुई है। आज जीटीबी अस्पताल ने, एलएनजेपी अस्पताल ने पिछले 3 दिन से अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये प्राइवेट अस्पताल की बात कर रही हैं, मैं तो सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ। आज सरकारी अस्पताल ने 3 दिन से अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक आपसे नहीं, तो मैं प्रीति जी ऑक्सीजन के बारे में एडमिशन नहीं है। मेरा सवाल ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन तो आप
सेंट्रल प्रीति के जो जी, लोग बैठे हुए हैं, यहाँ रोहित प्रीति जी जी, बैठी है, प्रज्ञा जी बैठी है, आप उनसे पूछिए। मैं प्रीति सिर्फ जी, ये कह रही हूँ कि वो अस्पताल जो इंश्योरेंस में प्रीति जी, है, जो इंश्योरेंस के प्रीति जी, पेशेंट को एक-एक एडमिट करके। नहीं कर रहे, ये सवाल है लड़िए सबसे मत, सवाल रखिए, जवाब मिलेगा प्रीति जी, ताकि लोगों को प्रीति क्लैरिटी जी, मिले। प्रीति जी, ठीक है। प्रीति जी, आतिशी जी बताइए, वो ये कह रही हैं, आतिशी जी वो ये कह प्रीति रही जी, हैं मैं तो ये आपको कि बता रही हूँ। कैश दो तो आपको एडमिट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, त्रासदी ये है कि कैश देने पर भी एडमिट नहीं कर रहे हैं अस्पताल आज। आप इंश्योरेंस कैश की तो बात ही नहीं रही है। कैश देने पर भी कोई अस्पताल नहीं एडमिट कर पा रहा है, सरकारी अस्पताल तक नहीं एडमिट कर पा रहा है, क्योंकि जो आके उनके एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ये हालात है आज अस्पताल की। नए पेशेंट्स तो लेना बहुत दूर की बात हो गई है किसी अस्पताल के लिए। एक्सपैंड करना अपनी फैसिलिटीज बहुत दूर की बात हो गई है। आज जीटीबी अस्पताल 4 दिन के बाद अपनी फैसिलिटीज एक्सपैंड करने को तैयार है। एलएनजेपी अस्पताल अपनी फैसिलिटीज एक्सपैंड करने को तैयार है। अपोलो हॉस्पिटल अपना फैसिलिटीज एक्सपैंड करने को तैयार है। लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक नया पेशेंट तो छोड़िए, एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के इलाज के लिए ऑक्सीजन आज नहीं है। आज हॉस्पिटल रो रहे हैं, हॉस्पिटल रो रहे हैं हमें कॉल करके, जिसे 50 सिलेंडर चाहिए एक हम सेकंड, 5 एक सेकंड, सिलेंडर दे रहे हैं। चारू जी शर्म करिए, शर्म करिए। 312 मेट्रिक टन आपकी सरकार चारू जी मौका दे रहा हूँ आपको, चारू जी मौका दे रहा हूँ। चारू प्रज्ञा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, चारू जी आप ही के पास आ रहा हूँ। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। एक सेकंड, मेरा आप दोनों से निवेदन है चारू जी, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा, तब आतिशी जी आपके ऊपर नहीं बोलेंगी। ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है ना चारू। दिन में आप कम से कम 200 लोगों का आपके पास ट्वीट्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे। जब 50-60 का मेरे जैसे आदमी के पास आ जाता है, उससे ज्यादा तो आप लोगों के पास तो कितने आ रहे होंगे? रोहित, कितने आ रहे हैं आप लोगों के पास? आप बताइए मेरे को। नासिर है वहां पे। चारू, ये एक रियलिटी है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। ना इसको आप मना कर सकती है, ना मैं और ना आतिशी। लेकिन इसके रीजनिंग जैसे ही आता है ना कि क्यों नहीं है चारू जी, वैसे ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है रोहित। जैसे ही होता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं, आतिशी बोलेंगी सेंटर दे नहीं रहा, सेंटर से नहीं, सेंटर बोलता है हमने बॉर्डर्स खोल दिए, कोई बॉर्डर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द डिसीजन ऑन हिमसेल्फ। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है रोहित, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है, देखिए एक एक करके, पहले मैं चारू के पास आ रहा हूं और फिर मैं रोहित के पास आ रहा हूं। चारू पहले जी। 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली में आकर खड़ी रही, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को समझ नहीं आया किस अस्पताल में इस ऑक्सीजन को भेज दें। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नहीं है तो क्या है, मुझको बताइए। एक तरफ ऑक्सीजन की दिक्कत है, उसके बाद दिल्ली सरकार के पास दवाइयों की कमी नहीं है। दवाई मिलती है क्या चारू? दिस इज क्रिमिनल। मैं आपको खबर बता, ऐसा कब हो गया? उसके बाद ये कब हुआ? ये कब हुआ? एग्जाम्पल बताइए। देखिए आतिशी है और ये दवाई अस्पतालों में क्यों नहीं मिलती है? आतिशी, क्या ये सच है? अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं मिलती है? ब्लैक मार्केट में ही क्यों ये दवाई मिलती है? बताइए, दिल्ली सरकार क्या बोल सकती है उनके पास दवाइयां क्या नहीं बात है? क्या? नहीं चारू, आपने कहा कि ऑक्सीजन का ट्रक खड़ा रहा सड़कों पर रोते हुए। क्या अगर अस्पताल में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, क्या उस अस्पताल में दवाई नहीं मिलनी चाहिए? आपको पता है हालत क्या है? आपको तो सब पता है ऐश्वर्या जी, आपके कैमरामैन सब जगह सब कवर करते हैं। जब है डोज ब्लैक मार्केट में मिलती है, केमिस्ट के शॉप पे मिलती है, पीछे से जाओ तो अस्पताल में जरूरतमंद को नहीं मिलती। क्या करा है दिल्ली सरकार ने उन डोजेस का? भाई है ना दिल्ली में डोजेस, तभी तो ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। आतिशी जी जवाब दीजिए। हर बात से हाथ झाड़ के बैठ जाना शोभा नहीं देता। आज हम पब्लिक लाइफ में है, इसका मतलब ये है जिम्मेदारी साथ में काम करिए। चारू, आतिशी जी दिल्ली में साथ में काम करना है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं, देश के लोगों के लिए। साथ में अगर चारू और आतिशी मिल जाए, अगर आप दोनों मिल जाए, रोहित चहल आप लोग मिल जाए, तो सोचिए देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। आतिशी जी, क्या ऐसा हुआ क्या कि ऑक्सीजन का ट्रक आके खड़ा रहा और पता नहीं कहां जाना है? क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई किसी और प्रदेश से कि 2 लाख वैक्सीन का ट्रक खड़ा है, पता नहीं कहां जाना है। चारू जी ऐसे सरासर झूठ मत बोलिए टेलीविजन पर। एक दिन 4 दिन पहले जब एक्स्ट्रा 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आई थी, उसके बाद तुरंत उसके बाद सारे सरकार चारू जी सुन लीजिए, चुप रहिए। चारू जी आपने चारू, जवाब आ रहा है। चारू
चारू वो जवाब दे रही है, चारू वो जवाब दे रही है, चारू वो जवाब दे रही है, लेट हिम रिप्लाई। के लिए चारू जी सुन चारू लेटर रिप्लाई, चारू आतिशी को जवाब दे रही है। मेट्रिक टन जैसे ही ऑक्सीजन आए, जैसे ही मेट्रिक टन आया, जो रिफिलर्स हैं जो छोटे अस्पतालों को देते हैं उनको तुरंत ऑक्सीजन दी गई। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के रिजर्वायर्स को फुल किया गया। आज ये सवाल केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप झूठा आरोप हम पे लगाते हैं पीएसए प्लांट्स का कि दिल्ली सरकार ने नहीं लगाई, तो आज आरएमएल अस्पताल क्यों रो रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों रो रहा है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? एलएचएमसी क्यों बोल रहा है? चारू जी बताइए मुझे, चारू जी केंद्र सरकार के अस्पताल जो दिल्ली में है, आप हम पे झूठा आरोप लगा रही हैं कि आपने पैसे दिए हमने नहीं लगाए, तो एलएचएमसी में क्यों नहीं लगा? मेरी बहन आतिशी जी, मैंने आपकी फोन खोली थी। रोहित चैल एक एक करके, ठीक है आतिशी जी, रोहित चैल को जवाब देने दीजिए। आतिशी जी जवाब दे रहे रोहित चैल, आतिशी जी रोहित चैल जवाब दे रहे, एक एक करके बोल रहे हैं। आतिशी रोहित चैल जवाब दे रहे हैं कि क्यों आज हाईकोर्ट ने कहा कि पीयूष गोयल खराब करेंगे आतिशी जी, इनका काम यही है। दिल्ली को नहीं दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे मत बोलिए। शी इज आल्सो सीनियर लीडर। हाँ बोलिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे बोलने का आदमी है। रोहित चैल जवाब दे रहे हैं, ठीक है रोहित जवाब तो मैं रोहित जवाब दीजिए। रोहित 1 मिनट कोई तक नहीं करेगा, बोलो। इसके प्लांट के लिए पीएम केयर फंड के द्वारा पैसे दिए गए दिल्ली के अंदर दिसंबर में। एकमात्र प्लांट दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। मैं वर्धमान मेडिकल कॉलेज हो, हरिश्चंद्र कॉलेज हो, उसको साइट क्लियरेंस तक नहीं दी गई इनके सरकार के द्वारा। मैडम क्लियरेंस आपको देनी है तब बनेंगे प्लांट। सरकार आपकी दिल्ली के अंदर है, एक बात। दूसरी बात, आप केंद्र सरकार की बात कर रही हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, अमित शाह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी एक दिन घर से बाहर निकले। आज भी डीआरडीओ ने 500 बेड खोले। आप दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कह रही है हमने हॉस्पिटल बंद कर दिए हैं, वही केंद्र सरकार हॉस्पिटल खोल रही है दिल्ली के अंदर, बेड्स लगा रही है, बेड्स बढ़ा रही है। और तो आपके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ हमें मदद मिल रही है, मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा ऑक्सीजन बढ़ाई गई। मत बोलिए ऐसे मुद्दे पे, ऐसे गंभीर मुद्दे पे झूठ बोलेंगे ना। ठीक है रोहित, एक एक करके। जनता को छोड़िए, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा आपको। आपके नेता अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे जो डिमांड की थी, धन्यवाद किया केंद्र सरकार का कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के अंदर बढ़ा दी है। मैडम लेनी तो आपको है। ऐश्वर्या जी मुझे जवाब देने दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी, ऐश्वर्या जी मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल आतिशी जी दे रहा हूँ, दीजिए। बिल्कुल आतिशी जी देंगे, आप प्लीज समझिए, आपको मिलेगा, सबको मिलेगा बराबर। नासिर आ रहा हूँ, दीपक झा आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है रोहित अब आतिशी जवाब दे रहे हैं आपको। रोहित आतिशी जवाब दे रहे हैं आपको। 10 सेकंड। हाँ बोलिए। आप 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इलाज करके चले जाते हैं। आज दिल्ली वाले जो मेरे भाई बहन है, मैं दिल्ली का हूँ, हम लोगों को आज मिल रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेवार है। दिल्ली वालों को नोएडा जाना पड़ रहा है, गाजियाबाद जाना पड़ रहा है, फरीदाबाद जाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। अब जवाब लीजिए। वहां भी नहीं है बेड रोहित वहां भी नहीं है, और ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो। आप चारू आतिशी आप लोग बेहतर जानते हो। अरे नोएडा छोड़ो, गाजियाबाद, पलवल, मेरठ, अलीगढ़ नहीं है रोहित। समस्या बहुत विकराल हो चुकी है, समझना पड़ेगा। आतिशी जी जवाब दीजिए आप, फिर मैं आगे जा रहा हूँ दूसरे पैनलिस्ट के पास। बिल्कुल रोहित, अब आप जवाब लो। रोहित जवाब आ रहा है, रोहित जवाब भी लीजिए ना, रोहित जवाब भी लीजिए प्लीज। आतिशी जी जवाब दीजिए, आतिशी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात ऑक्सीजन एलोकेशन पे बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद किया था जब ऑक्सीजन एलोकेशन बढ़ाया गया था, लेकिन वो ऑक्सीजन एलोकेशन 335 से 490 करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो 490 टन दिल्ली के पास कभी पहुंची ही नहीं। पहली बात ना। रोहित जी आप फैक्ट्स देख लीजिए, आज किसी भी अस्पताल के पास, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे प्राइवेट सरकार का हो, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए आप। रोहित जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए रोहित जवाब देने दीजिए, ऐसे गलत है। दूसरी बात, जो पीएसए प्लांट्स का सरासर झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया। आपने अपने वेंडर को पैसा दिया, वो वेंडर भाग गया, उसने सिर्फ एक जगह प्लांट लगाया। लेकिन अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार की गलती होती है, तो लगा देते, आप एलएचएमसी में लगा देते, आप
पास एक प्रीति चीज पांडे पूछनी है, नासिर, मुझे प्रीति पांडे इसी- नासिर, इसी- चारों में इसी- आराम से बात आपके पास। एक भी प्लांट नहीं लगाया, एक मिनट आतिशी जी, किसी भी अस्पताल। आतिशी जी, रोहित चहल, आप सबको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आप सबसे फिर बेहद बोल रहा हूं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी सबसे सिर्फ यही निवेदन करता हूं रोज कि आज मुझे उम्मीद होती है कम से कम आज साथ आएंगे। रोहित, मेरा एक आपसे निवेदन है कि जब वो बोल रही हो, जब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी बोल रही है, उस समय बोलने दीजिए। आपको अलग से मौका दूंगा, जब आप बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। ऐसे क्या होता है, आप भी बोलते हैं, वो भी बोलती है, आवाज कुछ बाहर जाती नहीं है, देशवासी समझ नहीं पाते हैं। समझिए, इतना सेंसिटिव है, लोगों की जान अटकी हुई है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप और बीजेपी एक साथ हमारे लिए आ जाओ, हमने तो वोट दिया है जनता ने, अरे हमारे लिए तो साथ हाथ आधाओ। नासिर, ग्राउंड रियलिटी नासिर सबको पता है। कोई दिल्ली ऐसा नहीं है कि मतलब अलग एक टापू है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, पलवल, हिसार, हर जगह यही हालत है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली कोई एक अलग टापू है, यहां पे अलग कुछ दिक्कत है, पूरे देश में यह हालत है। नासिर, देखिए, जो हमारी यहाँ मित्र चारू प्रज्ञा जी बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ उनका काम बड़ा ही अप्रिशिएट करने लायक है। मैं इनका काम क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। या बाकी आम आदमी पार्टी से कहीं इनके जो लीडरान है काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस से श्रीनिवासन कर रहे हैं, मैं क्लोजली इनको मॉनिटर कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आंकड़े बताए दैट आर टोटली बोगस, फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कॉक्टेड। जिस तरीके से पूरी देश के साथ साथ पूरे देश में अभी स्थिति बनी हुई है, चाहे दिल्ली की बात होगी, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके लिए हम समझते हैं कि इसके लिए बराबर जो जिम्मेदार हैं देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक तरफ से दिल्ली जल रही थी, एक तरफ से महाराष्ट्र जल रहा था, एक तरफ से लखनऊ जल रहा था, अन्य राज्य जल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जो है ये बंगाल में अपनी रैलियां में प्रीति आ रहा है, जिस तरीके से देश में अभी स्थिति बनी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। ऐसे नहीं होता है नासिर, ऐसे नहीं होता है नासिर, ऐसे नहीं। नासिर, समझना पड़ेगा। ये तो आंकड़े हैं सर। एक मिनट ऐश्वर्या, एक बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ये उन सब लोगों के नासिर, आपने बोला, आप जवाब ले रहे हैं। चारू जवाब देंगे। सुनिए नासिर, सुनिए, मैंने जो फैक्ट्स बताए ये वो फैक्ट्स हैं बोलिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा ऑक्सीजन होने के बावजूद अगर लोगों को नहीं मिली, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही थी। जजेस ने अपने लिए अलग से कमरे 5 स्टार होटल में नहीं मांगे। क्यों दिल्ली सरकार ने 4 घंटे के अंदर अपना ऑर्डर वापस लिया? ये दिखाता है आपको दिल्ली सरकार अपनी कन्वीनियंस पे झूठ बोलती है, अपनी कन्वीनियंस पे जजेस को खरीदने की कोशिश करती है। ये तो धन्यवाद है हमारे जजेस का कि जो उनको ठीक लगता है वो फिर भी कोर्ट में वही बोलते हैं। तो मैंने आपको जो 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की कहानी बताई है, ये कहानी नहीं है। आप ऑर्डर निकाल के बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप चारू। ये डिबेट खत्म होने के बाद मैं आपको पोस्ट करके दे दूंगी। क्यों लिया ऑर्डर वापस ऐश्वर्या? ये तो दीपक झा और फिर आतिशी में जा रहा हूं। मांगे हैं कमरे, क्यों लिया ऑर्डर वापस? दीपक झा बोलिए। ऐश्वर्या जी, ये दुर्भाग्य का दिन है दिल्ली। देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे इतना दुखद हालत है। यहाँ पे बैठ के कुत्ते और बिल्ली तू मैं कर रहे हैं लोग, भाजपा के और आम आदमी के प्रवक्ता। देश में हाहाकार मचा हुआ है, लाशों का ढेर लगा हुआ है, शमशान घाट भटे पड़े हैं, और फिर ये तू मैं कर रहे हैं। लोगों को दिखता नहीं है क्या इस देश में? मोदी जी को चुन के भेजा था सेंट्रल में कि जाइए मोदी जी कुछ करिएगा। केजरीवाल को अच्छे दिन लाने के लिए दिल्ली में भेजा था। 7 सांसद भाजपा के हैं, और यहाँ पे ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं कि आराम से दीपक, पानी पीजिए पहले। हॉस्पिटल आराम से के लिए तड़प रही है। ठीक है दीपक, पहले आप ये बताइए। नहीं, पानी क्या पहले ये बताइए। लोग मर रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या भाई, लेकिन इतने लोगों के कष्ट, अपनी तबीयत का ध्यान दो। इतने लोगों का दर्द देख के, इतने लोगों का दर्द देख के तबीयत कैसे ठीक रह सकती है भाई? ऐश्वर्या भाई, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूं। मेरे को दिल्ली का दर्द, लोगों का दर्द, मुझको फोन आता है। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल साफ प्रीति जी, ये जितने लोग हैं ना अभी पैनल पे, मैं सबसे बोल रहा हूँ, सबको आप देखेंगे ना, सब एक साथ
चाहे ऐसी हाँ, कोई बोलिए, ऐसा बोलिए, कोई बोलिए, राज्य प्लीज हो बोलिए। जहाँ पे बोलिए। कांग्रेस है, इन सारे राज्यों में बुरी हालत है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, आप यूपी की बात कर लें, नहीं, आप ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ की जी, बात कर लें, आप आज ये दिल्ली की- बताइए भाजपा ने दीपक जी, क्या किया दीपक पिछले जी, एक साल सेकंड में? सुन मोदी लीजिए। जी को टाइम दीपक मिला, जी, आप बीच में हमेशा मोदी बोलने जी ने लगते हैं। नहीं पहली नहीं, बात ये मोदी कि जी मैं ने सिर्फ क्या किया? अतिशी जी से ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने क्या किया? प्रीति जी आप बता दीजिए, आप तो आप समाज सेवी है ना, समाज सेवी है, दिल्ली में बिक रहा है, आप समाज उस पे सेवी क्यों है। नहीं लगाम लगा पा रहे हैं? क्यों अस्पताल में बेड नहीं? दीपक रुको, दीपक एक एक कर। गृह मंत्री दीपक जी एक- क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जी सो रहे हैं क्या? दिल्ली किसके अंदर आता है? एक मिनट, दिल्ली गृह मंत्री के अंदर अब एक मिनट, अब आप सब मेरी एक सेकंड बात सुनिए। मैं शुरू कर रहा हूँ रोहित से, आतिशी जी के पास आ रहा हूँ, चारू आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए आप सब प्लीज। देखिए, आप सब ने अपनी अपनी रीजनिंग रख दी। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, आप सब युवा हैं, आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। एक सेकंड आतिशी जी, मैं आऊंगा आपके पास भी, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं, जनता देख रही है, देशवासी देख रहे हैं, 30 सेकंड अगर आप अपने आप के हिसाब से, रोहित चहल के हिसाब से, उसको टाइम होता है कमेंट्री करने के लिए, यार सवाल नहीं सुनेंगे आप लोग, जवाब नहीं सुनेंगे। नासिर रुको, नासिर रुको। मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूं, मैं जिसका नाम लूं आप उसका ऑडियो आप कीजिए। डायरेक्टर साहब, आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए एक मिनट। दीपक, मैं जानता हूं ये फ्रस्ट्रेशन है मेरे में। रोहित, आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, आतिशी आप कैसे मदद कर रही है दिख रहा है। नासिर ने कहा कि किस तरह से चारू और आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो देख रहे हैं, सराहनीय। लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड रोहित, क्या सॉल्यूशन है मुझे बताइए आप, कि दिल्ली आसपास पूरे देश में कैसे होगा जब तक राज्य सरकारें एक साथ काम नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री का काम था निर्णय लेना, निर्णय ले लिया, इंप्लीमेंट तो राज्य सरकारों को करना है। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा रोहित? सॉल्यूशन दो रोहित, मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, 30 सेकंड आपके हैं, सबसे पूछूंगा, सॉल्यूशन बताइए रोहित चहल जी। सॉल्यूशन ये है, हम सबको मिलकर एक साथ आकर महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी कमियां इनकी रही ठीक है, केंद्र सरकार पूरी मदद करने को तैयार है। हॉस्पिटल बढ़ाने का, चाहे आपने कहा पूरे साल क्या किया, लगातार हमने वेंटिलेटर मोदी जी के फंड के द्वारा दिए गए, पूरे देश भर के अंदर लगातार जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को लगातार उनको बढ़ाए गए, दिल्ली के अंदर भी बेड बढ़ाने का पूरा काम किया गया, मैट्रिक ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हर चीज की जा रही है। मुझे लगता है इनसे ऊपर उठना चाहिए। हम लगातार एक युवा संगठन होने के नाते से, संगठन के नाते से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर्स की हेल्पलाइन शुरू की है, लोगों को घरों में कंसल्टेशन मिले। हमने बीजेपी हेल्पलाइन शुरू की, हमने वैक्सीनेशन में लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके लोगों को घरों में खाना मिले जो आइसोलेटेड है, जिस तरीके से उनको दवाइयों की दिक्कत है, उस उन तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लगातार कार्यकर्ता हम लगे हुए हैं, हमें एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ। और मेरी आग्रह आपकी चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से, कृपा करके वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। मोदी जी जो है लगातार आह्वान कर रहे हैं देश की जनता से वैक्सीनेशन लगवाने की। एक चीज, दूसरी चीज, जो सिलेंडर जिनके यूज हो चुके हैं वो आतिशी जी सॉल्यूशन जो है, आतिशी जी ब्लेम गेम चल सकता है। रोहित, मैंने समाप्त कर, रोहित मैं जा रहा हूं आतिशी जी के पास। आतिशी जी सॉल्यूशन, हाँ बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आतिशी जी, ब्लेम कैन कंटिन्यू, सॉल्यूशन बताइए ना प्लीज। ऐसी मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैं तो दिल्ली की बात कर सकती हूँ, हालांकि वही, आप रोहित जी सुन लीजिए, आज पूरे देश में समस्या है, चाहे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, देश के हर हिस्से में समस्या है। मैं दिल्ली की बात करूंगी क्योंकि मैं दिल्ली से हूं। दिल्ली की जनता की समस्या का एक ही समाधान है, जब तक दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक दिल्ली की जनता में त्राही मची रहेगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने समाधान बता दिया है कि केंद्र सरकार को हर हालत में 490 मैट्रिक टन दिल्ली को पहुंचाना है, वरना पीयूष गोयल जी, बता दिया था कि दिल्ली संभाल लेना केंद्र सरकार। पीयूष गोयल जी 2 दिन पहले, पीयूष गोयल जी आ जाए ना कल कोर्ट में, पीयूष गोयल जी खुद लेके आ जाए ना ऑक्सीजन। कोर्ट ने खुद बोला है, रोहित जी इतना हड़बड़ाइए मत, पीयूष गोयल जी को कल कोर्ट ने बुलाया है। देखिए ये समय ऐसे है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल पीयूष गोयल जी को कोर्ट में बुलाया है, इसीलिए कि अगर आज 490 मैट्रिक टन दिल्ली में नहीं पहुंची तो पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, इनकी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्हें खुद हाईकोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली के पास पहुंचाना। चारू प्रज्ञा, हाउ डू वी सॉल्व इट? चारू जी लोगों की मदद कर रहे हैं ऑनलाइन, रियलिटी में ऑन ग्राउंड कैसे अस्पतालों की सिचुएशन बेहतर होगी जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी।
सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन। आईसीयू होम मिनिस्ट्री लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से बोला है कि आईटीबीपी के हॉस्पिटल में लगाओ, लेकिन ऑक्सीजन तो पहुंचानी पड़ेगी ना चारों। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए भगवान भी आपकी मदद तब करते हैं जब आप अपनी मदद करने के लिए हाथ उठाते हैं। तो मेरी दिल्ली की सरकार से यही अपील है, अपनी मदद करने की भी कोशिश करिए। दूसरी बात, आज कोई सरकार और विपक्ष एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, हम सबका एक ही दुश्मन है, कोरोना 19। सो हमें सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना, समाधान निकालना है। और ऐश्वर्या, आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात यह है, कृपया करके अपना सिलेंडर लौटा दीजिए जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। सिलेंडर की होर्डिंग मत करिए, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप सुन रहे हैं इस पूरे शो में ऑक्सीजन की कितनी बड़ी समस्या है। और दूसरी मेरी आपसे अपील ये है कि अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च में कोरोना से पीड़ित थे तो आगे आइए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। जब आपको जरूरत पड़ेगी लाखों अनजानों के हाथ उठेंगे आपकी मदद करने के लिए। आज आप आगे आइए दूसरों के अपनों की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या। प्रीति पांडे, प्रीति जी, सभी राजनेता कह रहे हैं करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं करेंगे ना तो लोग परेशान रहेंगे। प्रीति जी सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आतिशी जी, आपसे किसी की दुश्मनी नहीं है और हमारी सोशल वर्कर्स की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में काम करते हैं। आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि 55 हजार रुपए की रेमडेसिविर अभी भी बिक रही है। ड्रग कंट्रोलर्स आपके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, जनता बहुत परेशान है। प्लीज इस पे काम करिए। और जब पूरे डिबेट में आपने केंद्र सरकार पे बोला, ऑक्सीजन अगर आपको केंद्र सरकार से वाकई नहीं मिल रहा है, सारे एनजीओ आपके साथ काम करेंगे, लेकिन प्लीज ब्लेम गेम खेलना आप लोग बंद करिए, नहीं तो लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमने आपको फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए नहीं चुना था, हमने आपको अपने लिए चुना था, अपने परिवारों के लिए चुना था। और आज हम अपने सामने अपने लोगों को खो रहे हैं। प्लीज इस पे हेल्प करिए और केंद्र के साथ मिल के काम करिए। और केंद्र के भी लोगों को कहूंगी कि प्लीज राज्यों के साथ मिल के काम करिए। आतिशी जी, ये जो बात है ना आतिशी जी, कि चाहते हैं कि साथ काम, अगर जनता चाह रही है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ काम कर ले, या यूपी की सरकार दिल्ली के साथ काम कर ले, दिल्ली की सरकार हरियाणा के साथ काम कर ले, राजस्थान की सरकार दिल्ली के साथ काम कर ले, तो क्या भारत की जनता बहुत कुछ चाह रही है क्या मैम? पहले मैं बताता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं मैम, लेकिन मैं सिर्फ एक दिक्कत आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक दिन तो यहां खर्च हो जाता है कि अस्पताल में जगह कहां मिलेगी। उसके बाद जब अस्पताल मिलता है तो उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऑक्सीजन बेड मिलेगा या सिर्फ खटिया मिलेगी। उसके बाद जब वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि ऑक्सीजन बेड के नाम पे, कॉपी पे तो है, ऑक्सीजन है नहीं। तब तक पेशेंट की हालत आईसीयू वाली हो जाती है, जो आईसीयू उस अस्पताल में नहीं 100 किलोमीटर के रेडियस में कहीं नहीं है। और उसके बाद जान जब जाने वाली होती है तो उसको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ये हमारे जानने वालों के साथ हो रहा है मैम। बहुत ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो पहुंच पा रहे हैं। इतना ज्यादा दिक्कत है हर जगह। मैं सिर्फ दिल्ली नहीं बोल रहा हूं, यूपी। आप बोलते हैं ना कि रोहित चहल ने बोला कि दिल्ली में नहीं है, नोएडा आना पड़ता है, तो रोहित चहल को मालूम है मेरे से बेहतर, क्योंकि वो ज्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं। कि नोएडा, गाजियाबाद, अरे मैं कह रहा हूं मेरठ, बिजनौर तक नहीं है कमरे, उधर आप मतलब जाइए, मतलब हरियाणा में जिंद तक कुछ नहीं है, सोनीपत, पानीपत सब फुल, कुछ नहीं है मैम। कहीं साथ में नहीं आएंगी राज्य सरकारें तो बहुत दिक्कत होगी आतिशी जी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से ऐश्वर्या जी, तभी तो हम हाथ जोड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, कह रहे हैं कि आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, हम सबके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे पास तो ना केंद्र सरकार के हॉस्पिटल अपने बेड बढ़ा सकते हैं, ना डीआरडीओ के, ना प्राइवेट के, ना दिल्ली से। बहुत शांति से पूछ रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार, मैं पता है कि मैं बीच में बोलने के लिए मना करता हूं, लेकिन रोहित मेरे को सवाल पूछने दीजिए। रोहित साहब, केंद्र सरकार, जनाब मेरे को सवाल पूछने दीजिए। क्या केंद्र सरकार ने आपको एक बार मना किया है? आतिशी जी, एक बार भी मना किया है? प्रधानमंत्री से, द प्राइम मिनिस्टर सेड कि कोई बॉर्डर नहीं है। दिल्ली से अगर आपको, छत्तीसगढ़ राउरकेला से भी, अगर आपको स्टील प्लांट से भी अगर आपको ऑक्सीजन मंगानी है ना, तो कोई बॉर्डर नहीं है। ये राज्य सरकारें आपस में टसल बना के बैठी है मैम। जनता परेशान हो रही है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है देश के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डिसीजन लेंगे, इंप्लीमेंट तो आप लोग करेंगे। जी बोलिए प्लीज, मैं चुप हूं, बोलिए। इंप्लीमेंट आपका काम है। ऐश्वर्या जी, अगर केंद्र सरकार ओडिशा में हमें प्लांट एलोकेट करती है तो फिर केंद्र सरकार कृपया करके ट्रेन दे दे,
एयरफोर्स टैंकर दे, एयरफोर्स एयरलिफ्ट करवा दे। अगर रोहित जी चुप हो जाइए, हमें बोलने दीजिए, फड़फड़ाइए मत, रोहित एक मिनट, रोहित प्लीज मत। रोहित जी जवाब सुनने की योग्यता नहीं रखते ना तो बोलिए, आप टीवी डिबेट में मत आइएगा अगर आप सुनने की योग्यता नहीं रखते हैं। केंद्र सरकार उड़ीसा में आतिशी जवाब दीजिए। आतिशी नो पर्सनल कमेंट्स। लेकिन दिल्ली, आतिशी जी आप सीनियर नेता हैं, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। अगर केंद्र सरकार उड़ीसा में बंगाल में दिल्ली सरकार को प्लांट्स एलोकेट करती है तो उसे ट्रेनें देनी पड़ेगी, उसे क्रायोजेनिक टैंकर देने पड़ेंगे, उसको एयरफोर्स से एयरलिफ्ट करवाना पड़ेगा। सिर्फ ऑन पेपर कह के कि हम आपको 590 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में 300 मीट्रिक टन नहीं दे रही है केंद्र सरकार। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं पीयूष गोयल? पीयूष गोयल को कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों पीयूष गोयल को दिल्ली हाई कोर्ट बोल रही है कि आपको कंटेम्प्ट में होल्ड किया जाएगा? कभी ऐसा आपने सुना है कि किसी मंत्री को कोर्ट में बुलाया जाता है? लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि पीयूष गोयल, आप रोहित को जवाब देने दीजिए प्लीज। अब आप रोहित को जवाब देने दीजिए। आतिशी जी मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, आपके पास भी आऊंगा। रोहित जवाब दीजिए। रोहित चहल जवाब दे रहे हैं। आतिशी जी अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज अब आप सुन लीजिए 40 सेकंड रोहित चहल। रोहित बोलिए, जवाब दीजिए। रोहित चहल बोलिए प्लीज। देखिए, दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने घरों के चिराग बुझाते हैं अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त है। आज लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, लगातार लोगों की हालत है। आरटीआई के द्वारा पता लगा 2015 से लेकर 2019-20 तक एक भी अस्पताल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। क्या आतिशी जानती है, जिसे आरटीआई ने बताया एक अस्पताल नहीं बना। उसके बाद आप अगर जिस तरीके से एक प्लांट नहीं बनाया 2020 के अंदर फटकार लगा इनको कि ऑक्सीजन प्लांट कब बनाएंगे। पैसा मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी सारी मदद कर रहे हैं, लेकिन खड़ा तो इनको करना है। एक भी ऑक्सीजन प्लांट हो, एक भी अस्पताल हो, एक भी बिस्तर नहीं बनाया। और तो और लगातार आरोप केंद्र सरकार। अरे मैडम, केंद्र सरकार तो कर रही है, मोदी जी तो कर रहे हैं, मोदी आप वही कर रही है जो लोग कह रहे हैं। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रोहित कर रहे थे। आपको ये बताना चाहिए, आपका मैं समझ रहा हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी उन्होंने बात करी बैंगलोर में, कर्नाटक का मुख्यमंत्री वहां से एयरलिफ्ट करा के मेडिसिन लेके आए। वो जिस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री ने बात की केरला से, वहां से एयरलिफ्ट करा के वो ऑक्सीजन लेके आए बाय रोड जिस तरीके से। अरे आपने बात करी कि अरविंद केजरीवाल किसी मुख्यमंत्री से बात नहीं करी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, कहीं किसी से कोई लेना देना, कहीं से कोई नहीं। समझ गया रोहित। चारू लास्ट 30 सेकंड्स और फिर मैं लास्ट में जवाब लूंगा आतिशी से। चारू लास्ट 30 सेकंड सॉल्यूशन। चारू लास्ट 30 सेकंड्स एंड देन टू आतिशी 30 सेकंड। ऐश्वर्या देखिए, ऐसा है, अंग्रेजी में कहते हैं when there is a will there is a way। जब यूपी सरकार को झारखंड से ऑक्सीजन लानी थी, वो अपनी ट्रेन लेके गए, झारखंड से उस ट्रेन को ऑक्सीजन से भरे और अपने प्रदेश वापस लेकर आए। तो आज बहाने बनाने का और एक दूसरे पर उंगली उठाने का समय नहीं है। मैं याद दिलाऊंगी आपको, when there is a will there is a way। if you want to serve the people of Delhi, आतिशी, you should not। आतिशी जी, there is a will there is a way। चाह है तो राह है, और बातें जहां चाह वहां राह। आतिशी जी भरवाने साथ में आइए ना, मदद मांगिए दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से। आतिशी समय कम है। चारू प्लीज समय कम है। 30 सेकंड। आतिशी 30 सेकंड लास्ट। जी बोलिए। देखिए, चाह तो राह करिए। अगर चारू जी और रोहित जी की बात इतनी सही होती ना, मध्य प्रदेश में लोग नहीं मर रहे होते, उत्तर प्रदेश में लोग नहीं मर रहे होते। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां दिल्ली से भी बदतर हालत है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो हाथ ही जोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मदद मांगिए, हम तो केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे हाथ जोड़ रही हूँ कि हम केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। मदद मिलेगी आतिशी जी। स्टेट नहीं है। चारू, प्रज्ञा, रोहित चहल, नासिर, प्रीति पांडे, मेरा आप सबसे सिर्फ इतना कहना है, समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, जितनी शिद्दत से आप लोग सबकी मदद कर रहे हैं, ऑनलाइन आके, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी कर रहे हैं, अगर उसी शिद्दत से हमारी राज्य सरकारें साथ आ जाए तो आतिशी जी, ये आप जैसे कह रहे हैं ना कि आप हाथ जोड़ रहे हैं केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार डिसीजन ले रही है। दिक्कत कहां हो रही है उसको पिन पॉइंट करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब मैं आपसे ये शो कराया ना, अपने अपने फोन देखिएगा, सिर्फ अपने अपने फोन देखिएगा आप लोग।
100 से कम मैसेज नहीं होंगे किसी के भी फोन पे मदद के लिए। और जब तक ये नंबर कम नहीं होगा तब तक हमें समझ आना चाहिए कि हमारे राजनेता वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस एक ही निवेदन है, सब काम करिए, लड़िए मत, ताकि जनता को ऑक्सीजन मिल सके, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, आईसीयू का बेड मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। रोहित, चारू जी, आतिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी।